नमस्कार बच्चों, मैं राजेश कुमार मीणा, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय अटरू 12। बच्चों, आज हम बीए प्रथम वर्ष के पेपर प्राचीन भारत के इतिहास, जो कि बीए प्रथम वर्ष का पहला पेपर है, उसके टॉपिक रुद्रदामन की उपलब्धियों के बारे में चर्चा करेंगे। रुद्रदामन की क्या उपलब्धियां थी? रुद्रदामन उज्जैनी के क्षत्रप शासकों में सर्वाधिक पराक्रमी शासक था। उसने 150 ईस्वी तक शासन किया। उसने चांदी की मुद्राओं में उसके लिए महाक्षत्रप की उपाधि का प्रयोग किया। और संक्षेप में उसकी जो उपलब्धियां हैं बहुत बड़ी हैं, उनकी भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले उसका साम्राज्य विस्तार। जूनागढ़ अभिलेख, जिसमें रुद्रदामन की जानकारी मिलती है, सर्व जो जनपद थे अपने पराक्रम से सभी राज्यों को सभी महाक्षत्रपों को उसने जीता। इस अभिलेख में उसके प्रदेशों का विवरण दिया गया है, जूनागढ़ अभिलेख में, जिनमें आकर अर्थात पूर्वी मालवा, दूसरा है अवंती अर्थात पश्चिमी मालवा, तीसरा है अनूप आधुनिक मांधाता, चौथा है निवृत अर्थात पश्चिम भारत, और अगला जो है छठा सुराष्ट्र अर्थात सौराष्ट्र, सातवां है श्वभ्र अर्थात आधुनिक खेड़, अगला जो सातवां है मरु अर्थात मारवाड़, अगला जो है कच्छ, और 10वां है सिंधु सोवीर, अगला जो है निषाद विंध्य पर्वत का क्षेत्र। इस प्रकार रुद्रदामन का समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर आधिपत्य सिद्ध होता है। आगे उसकी उपलब्धियों में उसकी योधे विजय का उल्लेख मिलता है। योधे विजय की चर्चा करते हैं। जूनागढ़ अभिलेख में ये बताया गया है कि रुद्रदामन ने उन योधेयों को पराजित किया जिन्हें समस्त क्षत्रियों ने अपना वीर मान लिया था, और रुद्रदामन ने बलपूर्वक उनका उन्मूलन किया, उन्हें उखाड़ फेंका। आगे जो चर्चा करेंगे उसकी दक्षिणापथ की विजय है। जूनागढ़ अभिलेख में बताया गया है कि रुद्रदामन ने दक्षिणापथ की विजय में स्वामी सातकर्णी को युद्ध में 2 बार पराजित किया, किंतु संबंध की निकटता के कारण उसके प्राण नहीं लिए, उसे जिंदा छोड़ दिया। इस युद्ध में रुद्रदामन ने सातकर्णी को पराजित कर यश प्राप्त किया। अगली जो उसकी उपलब्धि है, उसका शासन प्रबंध किस प्रकार का था, उसकी चर्चा करेंगे। रुद्रदामन एक विजेता होने के साथ साथ अच्छा प्रशासक भी था। उसने अपने विशाल साम्राज्य को अनेक प्रांतों में बांट रखा था और प्रत्येक प्रांत में अपने अमात्य नियुक्त कर रखे थे। और रुद्रदामन की शासन पद्धति में सचिवों और परामर्शदाताओं का महत्वपूर्ण स्थान था। उसको शासन में सहायता देने के लिए मति सचिव अर्थात परामर्शदाता और कर्म सचिव अर्थात कार्यकारी अधिकारी नियुक्त कर रखे थे। ये सचिव अमात्य के गुणों से युक्त थे। इस प्रकार रुद्रदामन के शासनकाल में मंत्री परिषद का भी महत्व था, अर्थात मंत्री परिषद भी थी और उसका अपना महत्व था। रुद्रदामन की शासन पद्धति प्रचलित प्राचीन सप्तांग राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आती थी। उसमें प्राचीन सप्तांग राज्य व्यवस्था के गुण मौजूद थे। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि एक विदेशी होते हुए भी उसने भारतीय संस्कृति, समाज, साहित्य तथा धर्म का संवर्धन किया और गो ब्राह्मण की रक्षा तथा उन्नति के लिए उसने धर्म कीर्ति का विस्तार किया। गौ की रक्षा की और ब्राह्मण की रक्षा की। इस प्रकार उसकी कीर्ति चारों ओर फैली, जिससे उसका यशगान बढ़ता ही गया।
इस प्रकार रुद्रदमन एक महान शासक था। धन्यवाद।